इन्नल अर्दा लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद में से मैंने हुसूल बरकत के लिए चंद कलिमात तिलावत करने की सआदत हासिल की। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। पिछले जुमा जो गुजारिशात मैंने आपकी खिदमत में पेश की, यकीनन आपको याद होंगी कि अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक व मुख्तार है। हकीकी मालिक खालिक बोलिए अल्लाह, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अगर कोई ये अकीदा रखे किसी नबी के बारे में, रसूल के बारे में, किसी वली के बारे में कि वो अपनी ताकत उसकी ज़ाती है, उससे वो ऐसे अफ़ाल करता है, मौजज़ात हों या करामात हों, तो वो बंदा मुशरिक है। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से नबियों की ताकत को मानता है, अल्लाह की अता से वलियों की ताकत को मानता है, वो मुसलमान है, मोमिन है, अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इन शानों को, इन अजमतों को बयान किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग कुरान करीम की वो आयात जो बुतों के लिए नाजिल हुई, कुफार बुतों से मांगते थे, उनके सामने सजदे करते, उनको पुकारते, कुछ लोग वो आयात नबियों और वलियों पर चस्पा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आधा हुक्म तिलावत कर दिया, आधे को छोड़ दिया, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इस हवाले से फरमाया, अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। ये सूरह बकरा है और आयत नंबर 85 जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या खुदा के कुछ हुक्मों पर ईमान लाते हो और कुछ से इनकार करते हो? जो ऐसा करता है, फमा जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। रब ताला फरमाता है कि जो ऐसा करे उसका बदला क्या है, मगर ये कि दुनिया में वो रुसवा और जलील होगा। व यौमल क़ियामा युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत में सख्त तर अज़ाब की तरफ उसको फेरा जाएगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम्हारी इन हरकतों से बेखबर नहीं है। बात समझ आ गई है? मिसाल के तौर पर फितनों का दौर है, कई किस्म के फितने हैं, और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह किया जाता है, और लोग कहते हैं जी वो फलां जी जेल में रहता है, वो बंदा जनाब हक बयान करता है।
क्या बयान करता है जी? वो जी अहादीस के रेफरेंस देता है, हवाले देता है, जबकि वो सियाको सवाक से हट के बात करता है। दरमियान से कोई चीज ले ली, कोई टुकड़ा ले लिया, उसको बयान कर दिया, हवाला दे दिया, आप उसको गूगल पे सर्च करते हैं वही निकलता है। लोग कहते हैं जी बिल्कुल इसने तो बात ठीक की है, लेकिन सियाको सबाक से वो हट के बात है। मैं कुरान करीम के हुक्म के मुताबिक आपके सामने एक बात रखता हूं, जरा सुनिएगा। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात, ए ईमान वालों नमाज के करीब ना जाया करो। आप चुप हो गए हैं, मैंने कुरान पढ़ा है, रिकॉर्ड हो रही है, इसका यही तर्जमा है। ईमान वालों नमाज के करीब, तो फिर 5 वक्त जो मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलात, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, वाकीमुस सलात, ये जो हुक्म है ये कहां जाएगा? अब ये भी अल्लाह का कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, ईमान वालों नमाज के करीब ना जाया करो। अब मैं यहीं पे छोड़ दूं, तुम तो कहोगे मौलवी साहब ने कुरान का हवाला दिया और जाओ जिससे मर्जी ये तर्जमा करवा लो, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर खुदा ना करे, खुदा ना करे कभी ये मौका ना आए, मैं इसको छोड़ दूं, मैं कहूं जाओ मौज करो, नमाज नहीं है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। तो आप किसी आलिम के पास जाएं तो उससे कहें जी मौलवी साहब ने ये आयत का हवाला दिया है, क्या ये ऐसे ही है? वो कहेगा बिल्कुल तर्जमा यही है, लेकिन मौलवी साहब ने डंडी मारी है, मौलवी साहब ने अगला हुक्म तिलावत नहीं किया कि किस वजह से नमाज के करीब नहीं जाना। वो आलिम बरहक, आलिम रब्बानी आपको बताएगा, आगे आ रहा है वह अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ। अब मिर्जा हो, बड़ा मिर्जा हो, छोटा मिर्जा हो, अगर बड़े मिर्जे के मानने वाले मिर्जाई हैं तो छोटे मिर्जे के मानने वाले भी मिर्जाई हुए। हाँ इतना फर्क कर ले, बड़े के मानने वालों को मिर्जा मिर्जाई सीनियर कह दो, छोटे के मानने वाले को मिर्जाई जूनियर कह दो। समझ आ गई? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों के बारे में कह रहा है, कुरान करीम में फरमा रहा है अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, यानी बाज हुक्मों को मानते हैं, बाज का इनकार कर देते हैं, दुनिया में जलील होंगे, आखिरत में उनके लिए अजाब है। अल्लाह फरमाता तुम्हारी इन हरकतों से अल्लाह बाखबर है, बेखबर नहीं है। और एक मकाम पे, ये भी पहला पारा सूरह बकरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, कई लोग कुरान पढ़ के गुमराह हो जाएंगे, कई लोग कुरान पढ़ के हिदायत पा जाएंगे। अब कुरान पढ़ के गुमराह और कुरान पढ़ के हिदायत, कुरान तो आया ही हिदायत के लिए है, हिदायत से माला माल है। जिस नबी पर आया अल्लाह ने उस नबी के बारे में फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, रब फरमाता है कि वो जात जिसने रसूल करीम अलैहि इस्लाम को हिदायत और दीन हक देकर भेजा। और इस कुरान में भी हिदायत है, उसको अल्लाह ने कुरान करीम के कई मकामात में बयान किया, इब्तिदा के अंदर ही वाज़े कर दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इस किताब में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है मुत्तकी के लिए, तकवा रखने वालों के लिए, पाकों के लिए, पलीतों के लिए नहीं है। और फिर एक बात ज़हन नशीन कर ले कि कुरान अपनी वजाहत भी खुद करता है। कुरान करीम ने यह वाज़े कर दिया कि इसको पढ़ के कई गुमराह होंगे, और कुरान की सबसे बेहतर तफसीर उलमा फरमाते हैं वो है जिसकी कुरान खुद तफसीर करे। देखे ना उलमा ने, मुफस्सिरीन ने तफासीर की। मिसाल के तौर पर मैं कहूं हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा, तो कहोगे नहीं जी ये तो बुजुर्ग तुहाडे ने। मैं कहूं आला हजरत फाजिल बरेलवी ने लिखा, हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखा, कहेंगे नहीं नहीं ये तो बाबे आपके हैं। लेकिन कुरान की सबसे बेहतर तफसीर
और मानी जाने वाली जिसका कोई मुसलमान इनकार ना करे वो है जिसकी कुरान खुद तफसीर करे। तो कुरान इसकी वजाहत भी कर रहा है कि गुमराह कौन होगा, गुमराह कौन होगा। कुरान कहता है मैं युदलिल फलन तजिद लहू वलियम मुर्शिदा, गुमराह वो होगा जिसका मुर्शिद कोई नहीं होगा। गुमराह वो होगा जिसका मुर्शिद कोई नहीं होगा, जिसका राहबर रहनुमा कोई नहीं होगा। तो जिसका रहनुमा गौसे आजम हो, जिसका राहबर अताए रसूल फिल हिंद हो, जिसका राहबर और रहनुमा बाबा फरीद हो, जिसका रहनुमा नूरे मोहम्मद मुहारवी हो, जिसका राहबर जिसका मुर्शिद पीर पठान हो, जिसका मुर्शिद पीर सियाल हो, जिसका मुर्शिद मेहरे अली हो, जिसका मुर्शिद बाबा फरीद हो, जिसका मुर्शिद सुल्तान बाहू हो, जिसका मुर्शिद और राहबर हजरत अमीर मिल्लत मुहद्दिस अली पुरी हो, जिसका मुर्शिद रहनुमा शाह लासानी हो, वो गुमराह कैसे हो सकता? गुमराह वो है जिसका मुर्शिद, अब देख लें कि जो आज दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया पे बैठकर, उसका मुर्शिद कोई नहीं, उसका राहबर कोई नहीं, उसका रहनुमा कोई नहीं। पढ़ा क्या है? इंजीनियर है, किसी मदरसे में नहीं गया। कमाल की बात है, आपने जो चीज खरीद करनी हो उसी के पास जाएंगे ना जिसका वो शोबा है। कोई मैकेनिकली आपने काम करवाना हो, बिजली का काम करवाना है, इलेक्ट्रीशियन के पास जाएंगे। पानी के हवाले से कोई पाइपलाइन का मसला, मोटर पंप का मसला है, प्लम्बर के पास जाएंगे। घर की तामीर करवानी है, मिस्त्री के पास जाएंगे। दीन की बात करनी है या सीखनी है या सुननी है या समझनी है तो दीनदार के पास जाओ ना, इंजीनियर के पास तो ना जाओ। भाई मैं कोई तनकीद बराए इस्लाह कर रहा हूँ, तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी पे कीचड़ उछालना या गाली देना ये मेरा मिजाज नहीं है। मैं दलील से बात करने का कायल हूँ। कुरान करीम मेरे सामने पड़ा, मैंने जो आयात पढ़ी है वो आपके सामने रिकॉर्ड हो रहा है और यूट्यूब चैनल है इनका, अली उस्मान के नाम से है। मेरा हर जुमे का खताब उस चैनल पे अपलोड होता है, आप उसको बार बार सुन सकते हैं। लोगों को शेयर करें, सुनवाएं, और अगर मैं गलत हूं तो मेरी कोई इस्लाह करें, मैं मानने के लिए तैयार हूं। अब कुछ लोग कलमा पढ़ के इस बात का भी दावा करते हैं, मैं इब्तिदा में यह भी अर्ज कर चुका हूं, कोई किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन अल्लाह ने जिनको ताकतें दी हैं उनका इनकार कोई नहीं कर सकता। कुरान करीम की रूह से कुरान करीम के हवाला जात इसमें मौजूद है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारों को ताकतें दी। कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है सूरह हश्र आयत नंबर 7, रब फरमाता वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, कि जो रसूल तुम्हें अता करें वो ले लो। जो रसूल अता करे, हम कहते हैं रसूल अता करते हैं, अगर किसी के बाबा ना इशारा कर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को हम कहें कि हुजूर अता करते हैं, या किसी का नाम अता मोहम्मद हो, अताए मोहम्मद हो, या अताउल मुस्तफ़ा हो, या अताए मुस्तफ़ा हो, तो कुछ लोग चिढ़ जाते हैं कि रसूल अता करते हैं। कहाँ लिखा? मैंने कहा वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, अल्लाह फरमाता है रसूल अता करें तो ले लो। रब फरमाता है अल्लाह की अता करदा ताकत से रसूल अता करते हैं। मौला कहता है रसूल अता करते हैं, मौलवी कुरान पढ़ के कहता है अता नहीं करते। अब वो कुरान की कैसी तशरीह कर रहा है? फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, अल्लाह फरमाता है कि रसूल जो अता करें ले लो, जिससे मना करें उससे रुक जाओ। ये कुरान कह रहा है। अब फिर कुरान करीम का एक और हुक्म, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वमा नकमू
इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदली। जरा सुनिएगा गौर से। अल्लाह फरमाता है और उन्हें क्या बुरा लगा, यही ना कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपने फजल से गनी कर दिया। यानी वो फकीर थे, मुफलिस थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपने फजल से गनी कर दिया। अब गौर से सुनिएगा, ये किन लोगों के बारे में कहा जा रहा है? मुनाफिकीन जो थे ना, मदीना के रहने वाले, वो मुफलिस थे, तंग दस्त थे। जब हुजूर तशरीफ लाए ना मदीना तैयबा में, रब फरमाता महबूब तेरे सदके हमने इनको माला माल कर दिया, हमने आपकी बरकत से इनको अमीर कर दिया। ये फकीर थे, हमने इनको गनी कर दिया। क्या इनको बुरा लगा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अपने फजल से इनको गनी कर दिया? इसकी तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हवाला से जब आपने ये बात बयान की तो एक शख्स जुल्लास, उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो हम लोग गधों से भी बदतर हैं। ये बात की उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी हजरत आमिर बिन कैस वहां मौजूद थे। उन्होंने ये बात हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दी कि जुल्लास ने ये बात की है। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको तलब किया तो जुल्लास इस बात से मुकर गए कि मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से कहा, दोनों कसम दो। दोनों मिंबर के पास आए, दोनों ने कसम उठाई। पहले जुल्लास ने कसम उठाई कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मैंने ये बात नहीं की, जबकि की थी। साथ ही हजरत आमिर बिन कैस ने भी कसम उठाई कि इन्होंने ये बात की है। और साथ आमिर बिन कैस ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला मेहरबानी करना, तू जानता है कि जुल्लास ने ये बात की है, अपने महबूब के सामने झूठ को झूठ कर और सच को सच साबित कर। जब ये दुआ की तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदली। और उन्हें क्या बुरा लगा, यही ना कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपने फजल से गनी कर दिया। ये सरकार जब पढ़ के सुना रहे थे ना, इस मकाम पे पहुंचे, जुल्लास बैठ के सुन रहे थे, फ़इन यतूबू यकु खैरल लहुम, तो अगर वो तौबा कर ले, जिन्होंने ये बात की है, अगर तौबा कर ले तो उनका भला है। ये बात जब सरकार इस मकाम पे पहुंचे ना, अगर तौबा कर ले तो खैर है। जुल्लास फौरन खड़े होके कहते हैं मैं अपनी बात से तौबा करता हूं। या रसूल अल्लाह, अब जब के रब ने मुझे मौका तौबा का दिया है तो आप मेहरबानी करें। हुजूर ने फरमाया जब रब ने कबूल कर लिया तो मैं भी कबूल करता हूं। अब अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल क्या करते हैं? गनी। तो जब रब फरमा रहा है, अल्लाह भी गनी करता है, रसूल भी गनी करता है, इस बात को अल्लाह रसूल को अपने साथ रख के बयान करे तो तौहीद को खतरा नहीं। तो रब बयान भी कुरान में कर रहा है, तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि मौलवी किस तौहीद की बात कर रहा है। कुरान करीम के कई मकामात पर यह बातें मौजूद हैं। कहते हैं कोई किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, कोई किसी चीज का मालिक नहीं। अब यही चीजें कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया सूरह आराफ आयत नंबर 128, जरा गौर से सुनिएगा। रब फरमाता इन्नल अर्दा लिल्लाह, बेशक जमीन का मालिक अल्लाह है। बोलिए जमीन का मालिक, सारे बोलो जमीन का मालिक अल्लाह है। मार साहब, आसिफ साहब, जो आपका मकान है वो किसके नाम पे है? आपके नाम पे। रब फरमा रहा मालिक मैं हूं, आप कह रहे हैं मैं। हकीकी मालिक, हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह। तो हम अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक को मुख्तार मानते हैं तो अल्लाह की अता से हकीकी मालिक हम अल्लाह को मानते हैं। हकीकी मालिक किसको मानते हैं? बोलिए। अगर कोई बंदा कहे, दावा ये करे, नहीं जी नहीं, जमीन का मालिक अल्लाह ही है, वो किसी को मालिक नहीं बनाता, तो ओदे घर वाली साइड तो सिर्फ तू लेंटर दा 1.5-2 फुट इजाफा कर,
वो फौरन जज को जाके स्टे लेगा, उन्होंने आख भाई मालिक ते अल्लाह, तू ते है ही नहीं। वो आखेगा नहीं, उन्हें मैनू मालिक दुनिया च बनाया है। उन्होंने आख असी भी यही आखते हैं मालिक अल्लाह है, लेकिन उस अपने महबूब नू भी मालिक मुख्तार बनाया है। अब सिर्फ इतना ही पढ़ दे, इन्नल अर्दा लिल्लाह। मैं इस बात को यहीं पे खत्म कर दूं। अब ये कुरान कह रहा है बेशक जमीन का मालिक, जरा गौर से सुनना यार, ये कुरान है। आगे रब क्या फरमाता है, बेशक जमीन का मालिक अल्लाह है। इन्नल अर्दा लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिना। जमीन का मालिक अल्लाह है, लेकिन जिसे वो चाहे अपने बंदों में से जमीन का मालिक बना देता है। अपने बंदों में से जिसको चाहे जमीन का मालिक बना देता है। अब इस वक्त, पिछले जुमा भी गालिबन मैंने ये मिसाल दी थी, इस वक्त इस मुल्क का मालिक इख्तियारात के एतबार से वजीर आजम पाकिस्तान जो मौजूदा है शहबाज शरीफ है। कौन है? शहबाज शरीफ, ये मौजूदा मालिक है। अब उसको तसर्रुफ मिला है, और माशाल्लाह ये बात भी है कि आजकल हमारा मुल्क पूरी दुनिया की नजर में है। देखे ना, अल्लाह ताला ने इज्जत अता की है। जेड़ा बड़ा चौधरी सी ओदे फैसले साडे डेरे ते हो रहे हैं, हम फैसले कर रहे हैं पूरी दुनिया के अल्लाह के फजलो करम से। और ये क्रेडिट है जनाब हमारे आर्मी चीफ साहब को, आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब, हमारे वजीर आजम साहब। जो बात हक की हो ना उसको करना चाहिए। जहां इख्तिलाफ हो, कोई सियासी इख्तिलाफ रखता है रखे, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से हम उनको सलाम भी पेश करते हैं और उनके लिए दुआ गो भी है कि अल्लाह ताला इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला सदका महबूब करीम का हमारे मुल्क पाकिस्तान को मजीद इज्जतें अता फरमाए, और मुल्क के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मनों का अल्लाह ताला बेड़ा गर्क फरमाए, नेस्तो नाबूद फरमाए। तो इस वक्त अल्लाह ताला ने जिसको मुल्क अता किया, मुल्क पाकिस्तान, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मुल्कों का मालिक कौन है? सारे बोला करो, अल्लाह मुल्कों का मालिक है। तूतिल मुल्क का मंतशा व तंज़िउल मुल्क मिन मंतशा। वो फरमाता है मैं मुल्कों का मालिक हूं, जिसे चाहूं मुल्क अता कर दूं, जिसे चाहूं वापस ले लूं। अब उसने एक महदूद वक्त के लिए ये मुल्क शहबाज शरीफ के हवाले किया, मालिक बना दिया। फिर जब वक्त गुजरेगा, फिर अगली बारी पता नहीं किसकी आएगी, जिसको रब अता करे। अब जिसको मुल्क अता करता है वो इसमें उसका पूरा तसर्रुफ होता है, उसका मालिक व मुख्तार होता है। वो अपने शोबाजात में अपने बोझ उठाने के लिए, वजीर, वजीर कहते हैं बोझ उठाने वाले को, वो वज़रा मुकर्रर करता मुख्तलिफ महकमों के अंदर। बिजली पानी, बिजली का वजीर अलग है, दाखिला का अलग है, खारजा का अलग है, इसी तरह मुआसलात का अलग है, ये उसके बोझ उठाने वाले। लेकिन हकीकी मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने मुल्क अता किया शहबाज को, फिर उसने आगे महकमे दिए, उसके कलमदान सौंपे, उनको इख्तियारात उन महकमों के अंदर दिया। अब पता ये चला जिसको आर्जी मुल्क मिला, जिसकी आर्जी बादशाहत है, वो जिसको चाहे अपने मुल्क के अंदर, अपने महकमों के अंदर पूरा तसर्रुफ अता कर सकता है। वो उसके स्याह सफेद का मालिक है। तो मुल्कों का हकीकी मालिक अल्लाह है। तो शहबाज शरीफ भी हर एक को वजारत नहीं देता, अपने खास बंदों को चुनता है कि मैंने वजीर किसको बनाना है। तो रब ताला तमाम मुल्कों का मालिक है, तो उसने भी अपने रसूलों को चुना, अपने नबियों को चुना, इसमें तसर्रुफ अता किया। तमाम नबियों और रसूलों में से अल्लाह ताला ने आमीना के लाल को चुना, तमाम मुल्कों का मालिक को मुख्तार बनाया। रब ताला ने महबूब को तसर्रुफ अता किया, खत्मे नबूवत का ऐलान करके बाबे नबूवत बंद कर दिया। हर नबी, हर रसूल को कहा लतुमिनुन्ना बिही, हर नबी और हर रसूल इस रसूल पर ईमान लाए जो नबियों का नबी, रसूलों का रसूल है, जिस पे बाबे नबूवत बंद हो गया। उनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर।
ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अच्छा फिर इसकी दलील भी मैं अर्ज कर दूं, हुजूर को बादशाह रब ने अता की। हकीकी बादशाह अल्लाह है, मालिक खालिक कौन, कारसाज वही है, हुक्म उसका चलता है। अल्लाह ने अब महबूब को इज़्ने आम दे दिया, भी इज़्नी ही इज़्ने आम दे दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब जो बादशाह होता है उसके वजीर होते हैं, जैसे मैंने शबाज शरीफ की मिसाल दी, जो हाकिम होता है उसके वजीर होते हैं। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे दो वजीर आसमानों में हैं, दो वजीर जमीनों में हैं। यार ये तो पीछे मैंने कुरान का हवाला दिया ना कि जमीन का मालिक अल्लाह जिसे चाहे अपने बंदों में से बना दे। तो जन्नत जो है ना हर मोमिन को मिलेगी, मुसलमान को मिलेगी, जिसने अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत और रिसालत पर ईमान रखा, वो जन्नती है, वो जन्नत में जाएगा। रब फरमाता है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना। रब जन्नत के बारे में भी फरमा रहा है, हमने इसका वारिस भी मुत्तकी लोगों को बना दिया है। अब ये भी कुरान कह रहा है, हाँ, मन काना तकिया। तो अल्लाह ताला ने मुत्तकी बंदों को जन्नत का वारिस बना दिया। अच्छा फिर तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, मुत्तकियों को जन्नत का वारिस बना दिया। जमीन का मालिक अल्लाह कहता अपने बंदों में से जिसे चाहूं जमीन का मालिक बना दूं, वारिस बना दूं। अच्छा बंदा वारिस होए ते शिरक नहीं, असी आखी अल्लाह नबी वारिस। मैं कुरान दे विच ते रब फरमाया मैं फरिश्तियां दे जरिए तुहाडा तहफ्फुज करना, हिफाजत करना। असी आदे अल्लाह हाफिज, वो फरमाता है फरिश्तों को मैंने तुम्हारा मुहाफिज बनाया। असी आखिए नबी अल्लाह नबी दे हवाले आदम मुशरिक। मैं कहा फरिश्ते वारिस होन, फरिश्ते हाफिज होन ते फिर आदे तो ही दे। समझ नहीं आती। कुरान करीम कुरान रशीद की चंद आयात की मैंने ना निशानदेही की, जरा तवज्जो कीजिए, जहां अल्लाह ने अपने साथ अपने रसूल को रखा। जरा सुनिए जल्दी जल्दी से। रब फरमाता है वमन युतिल्लाह व रसूला, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे। मन युति रसूला फकद अता अल्लाह। अब ये दूसरा फरमान है, फरमाता है मेरी इताअत वही है जो मेरे रसूल की इताअत है। फिर दूसरी आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वमन यासिल्लाह व रसूला, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे। यहां भी रसूल को साथ रखा। फिर फरमाया अल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूला, जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ते हैं। रब नाल कोई लड़ सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि जो रसूल से लड़ने की सोचता है, रब फरमाता है वो रसूल से टक्कर नहीं लेता, वो रब से टक्कर लेने की कोशिश में है। ते जेड़ा रब वाल मुंह करे ना, ओदा रब मुंह भन देंदा है। बदर की जंग में फरिश्तों को भेज के कहता है कि इन्हां दी धोना ते मारो, इन्हां दे जोड़ां ते मारो। और फिर चौथी आयत इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, यहां भी अपने रसूल को साथ रखा। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे वली सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल। अच्छा फिर यहां रसूल के साथ मोमिनों को भी रखा। वल्लज़ीना आमनू, और मोमिन ये तुम्हारे वली है, तुम्हारे मददगार है। वली का माना अगर मददगार है तो ये तुम्हारे मददगार है, वली का माना दोस्त है तो ये तुम्हारे दोस्त है। फिर पांचवी आयत इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, बेशक जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ईज़ा देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला ने लानत फरमा दी। रब को कोई ईज़ा दे सकता है? जो रसूल को परेशान करने की कोशिश करता, वो फरमाता है कि वो मेरी तरफ हमला करने की कोशिश करता, जबकि रब को कोई ईज़ा नहीं पहुंचा सकता। फिर आयत नंबर 6 या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। यहां भी रसूल को साथ रखा।
7वीं आयत ज़ालिका बि अन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूला, ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत की। फरिश्तों की जहां मदद भेजी ना, ये उस हवाले से बात हो रही है। आयत नंबर 8 वयंसुरून अल्लाह व रसूला उलाइका हुमुस सादिकून, और अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं जो वही सच्चे हैं। असिया के या रसूल अल्लाह मदद, असी मुशरिक, अल्लाह फरमांदा जेड़े अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मदद करन। ये कुरान पढ़ रहा हूं मैं, जाए घर जाके कुरान करीम खोल के पढ़ ले। ये सूरह हश्र की आयत है, आयत नंबर 8 है, 28वां पारा है। फिर आयत नंबर 9 वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूली, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि और इज्जत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है। नजदी तोड़ना चाहते हैं, रब महबूब को अपने साथ जोड़ रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, आपका शेर समझ ना नहीं आए तो सुभान अल्लाह कह दें। हमने मिंबर अंदर लगा लिया इस वजह से कि तकरीर के दौरान जो है ना वो बारिश ना आ जाए, फिर परेशानी ना बने, ताकि ये तसलसल से हमारी ये गुफ्तगू चलती रहे। तो नजदी तोड़ना चाहते हैं, रब महबूब को अपने साथ जोड़ रहा है, लेकिन ये फर्क लाजिम है कि वो खालिक है, हुजूर मखलूक है। वो हकीकी मालिक है, हुजूर अल्लाह की अता से मालिक है। बस ये नजरिया आपने ज़हन में रखना है। अब आला हजरत इमाम आले सुन्नत क्या फरमा रहे हैं, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, यदि समझ तो नहीं आई। तुसी वेख्या भाई अपना पुत्र उठ के नोट सुट रहा, उन्हें कोलों नहीं सुटे, उन्हें किसी ने दिते ने, उन्हें मेरे को लेने ने। इस वास्ते चंद बंदे वेख के कई साहब अपना पुत्र उठ के नोट सुट रहे, तो हुण फिर अपने पुत्र मैं तैयार करदा भी सुभान अल्लाह भी तुसी कह दिया करो अगे बैठ। हाँ सुभान अल्लाह को जरा अच्छी आवाज। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। पढ़े लिखे समझ गए, अगली लाइन दी हर बंदे नूं समझ नहीं आई। आला हजरत फरमा रहे जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदी हो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। अल्लाह दी कसम है, आला हजरत फरमा रहे अल्लाह दी कसम है, हक नहीं बयान कीता तुसी, कुंजी सकर की है। ए दोज़ख दा दरवाजा खोलने वाली गल है, यानी उधर जाने वाली गल। मलिक साहब माशाअल्लाह, मलिक फयाज साहब बहुत शुक्रिया, ये मेरे बड़े पुराने मेहरबान हैं। तो मैंने एक दिन कहा कि आप जुमे पे नहीं आते, कहते पीछे पीछे से चला जाता हूं, पढ़ता हूं माशाअल्लाह। वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है, अपने वास्ते जहन्नम दा बूहा खोल रहे हैं नबी नू रब तो जुदा करके। फिर सुनिए, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। हाकिम हकीम दादो दबा दे ये कुछ न दे, मरदूद ये मुराद किसायत खबर की है। इस शेर की समझ आई है? हाकिम हकीम दादो दवा दे या कुछ ना दे, हाकिम वक्त के भी इख्तियार मानता है, बीमार होके हकीम के पास भी जाता है कि शिफा मिलेगी। तो आला हजरत फरमाते हैं हाकिम हकीम दादो दवा दें ये कुछ ना दें, मरदूद ये मुराद किसायत खबर की है। केड़ी आयत दा तर्जुमा कीता?
आला हजरत ये पूछ रहे हैं, ये किस हदीस से साबित है, कुरान की किस आयत से साबित है? मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है? आला हजरत तो ये, और फिर दूसरे मकाम पे पिछले जुमे मैं इस शेर को बार बार रिपीट कर रहा था। आला हजरत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मोहिब में नहीं मेरा तेरा। और आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान। अच्छा ये शेर है ना, मैं इसके साथ एक रिवायत बयान करता हूं, जरा गौर से सुनिए, गौर करना मेरी तरफ आपने। हाज़रीन कराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वालिद फौत हो गए। उनके बाद उनकी वालिदा हजरत उम्मे सुलैम, क्या नाम है उनका? हजरत उम्मे सुलैम, ये उनकी कुन्नियत है। उन्होंने निकाह किया हजरत अबू तला अंसारी से। निकाह करने के बाद जो हजरत अनस थे वो फरमाते हैं कि एक दिन हजरत अबू तला जो मेरे सौतेले बाप थे वो घर तशरीफ लाए, तो उन्होंने आकर मेरी अम्मी जान जनाबे उम्मे सुलैम से कहा कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखा है कि सरकार शायद फाके से हैं, मैंने उनके चेहरे पे ज़ौफ़ के असरात देखे, घर में कुछ खाने के लिए है? तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी रोटी है। कहा वो दो ना। अनस फरमाते हैं कि वो अम्मी ने मुझे दी, मैंने उस रोटी को लिया, कपड़े में अम्मी ने बांध के दी। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से मैंने जाकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप ने आपके लिए ये हदिया भेजा है, ये रोटी है, ये आप तनावल फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा थोड़ी सी रोटी थी, फरमाया इसको घर ले जाओ और अपने जाके माँ बाप से कहो कि हम खाना खाने के लिए तुम्हारे घर आ रहे हैं। यार कमाल नहीं? मेरे जैसा गुनाहगार बंदा, लोग मुझे दावतें देते हैं, इसरार करते हैं। ये मुमताज साहब बैठे हैं, इनका माशाल्लाह ये नहर के साथ होटल है। मैंने लोग पूछते हैं बड़ा सोहना होटल बनया, मैं कहा साढ़े यार दा, ये हर रोज मुझे कहते हैं वहां आया करें। इनका बार बार ये इसरार होता है कि आप आया करें। मैं जब कभी कहीं मौका मिले महीनों बाद इनके पास चला जाता हूँ। इनकी मोहब्बत है। आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि कोई दावत दे तो दावत कबूल करें, लेकिन बंदा बीमार होवे ना तो आखे ना मैं थोड़ा जा बीमार हाँ, इंशाल्लाह कर लांगे, तो उन्होंने फिर मजबूर भी नहीं करना चाहिए, तो फिर किसी नू जबरदस्ती भी नहीं कहना चाहिए आओ फरूक सियालवी चल रोटी मंगा। यदि भी शरीयत इजाजत नहीं देती, अगले को हो नहीं ना। बाज ने इसको हराम कहा है, मैं किसी नू फटीक पाना। बात की समझ आई है? इंतजार करो भी कौन कदों खुआंदा है। साड़ी एक रोटी हाजी साहब वाल भी उधार है नहीं, वो ते तैयार बैठे ने, मैनू रोज कहते हैं कि तुसी तशरीफ नहीं ले आंदे, बस टाइम नहीं होता। तो अल्लाह ताला सलामत रखे। ये देखें शेख मुराद साहब आए हैं, इन्होंने रमज़ान शरीफ से हमें दावत दे रखी है, पूछ लें फारूक साहब से, बस टाइम ही नहीं मिला। इनकी मोहब्बतें हैं। तो मलक अहमद नवाज साहब बैठे हैं, ये चंद घर हैं जिनसे मैं खाना खा लेता हूँ। हर किसी ते एतबार भी नहीं ना, विच कोई शह पा के दे देन। एक बार मैंने किसी पा के दे दी थी, तो मैं याद होगा आपको, मैं फिर 15-20 दिन मदीना पाक में रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा तकरीर छड़ दे, कोई और काम कर। मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन बात यह है कि कारी साहब शेर पढ़ देने, मैं एक शेर तुहानू सुना दे कि जेड़ियां गुडियां आपे उडियां, जेड़ियां गुडियां आपे उडियां, कदे ना चढ़न उचाइयां, ओ
होई गुडियां चंगियां उडियां जेड़ियां साया आप उड़ाया बेगैरत दी यारी नालो संग कुत्ते दा चंगा बेशर्मी दे मुर्गे नालो साग सरूं दा चंगा बेशर्मी दे मुर्गे नालो साग सरूं दा चंगा असला नाल जो नेकी करिए नस्लां तक नहीं भुलदे बुरियां नाल जो नेकी करिए ओ उल्टियां चालां चलदे। अब जनाबे उम्मे सुलैम को खबर मिली नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। वो कितने बख्तों वाला, वो कितने नसीबों वाला जिसके घर नबियों का सुल्तान आ रहा है, नबियों का पीर आ रहा है, रब का हबीब आ रहा है और दावत भी ना दी हो फिर भी सरकार करम नवाजी फरमाए केड़िया उच्चिया बख्ता वाला जिदा माही घर आ जावे वाह मुकद्दर उस धरती दा जिथे आका कदम टिकावे आशिक जिस दी धूड़ नू तरसे ओ आपे ही फेरा पावे आजम कदे शिफा ना मंगे जिन्हों सोना पुछड़ आवे। अब खबर मिली आका करीम तशरीफ ला रहे हैं। क्या मुकद्दर उसका जिसके घर मेहमान नबियों का सुल्तान बन रहा है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा एक बारी लंघ गया साड़ी तू जाते तारियां करे सा सिक्का लहाते फूल पान मिसरी लाचियां मंगे सा इतरे गुलाबे मल मल धवे सा मैं दिलवे सा सेरे पवै सा कोल बिठै सा दूल्हा बना के शिमले दी सोटियां ते जयपुर दे चीड़े लख लाल नीलम ते पुखराज हीरे मनिया गरीबा पर दिल ता अमीरे जो चीज दे सा रजा के। अब उम्मे सुलैम को खबर मिली नबियों के सुल्तान आ रहे हैं। हजरत अबू तला ने कहा साथ कितने लोग हैं। बताया गया 70 या 80 अफराद। रोटी कितनी? सिर्फ एक बंदे के लिए। हजरत उम्मे सुलैम ने बर्तन में देखा, कहा थोड़ा सा सालन है लेकिन 70 या 80 अफराद। फिर कहा अब क्या बनेगा? ज़हन में ख्याल आया नहीं है गम के वो लश्कर अपना साथ लाएंगे, नहीं है गम के वो लश्कर अपना साथ लाएंगे, वही खाना खिलाएंगे जो लश्कर साथ लाएंगे। अब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सहाबा कराम की जमात साथ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लगाओ दस्तरखान। उम्मे सुलैम लगाओ। दस्तरखान लग गया। फरमाया क्या है वो ले आओ। थोड़ा सा सालन आगे रखा।
वो रोटी के टुकड़े आगे रखे, साहबा कराम बाहर हैं, अलग मकाम पे बैठे हैं। हुजूर इस्लाम ने फरमाया अनस 10-10 को बुलाओ। 10 साहबा अंदर आए, फरमाया लो खाओ। वो जी भर के खा रहे हैं, वो सैर हो गए। हुजूर इस्लाम ने फरमाया अब दूसरे आ जाए 10 मजीद आए, फिर वो चले गए, फिर 10 मजीद आए। 70 या 80 अफराद एक बंदे का खाना खा गए। हुजूर इस्लाम ने भी तनावल फरमाया। उम्मे सुलैम कहती हैं कि जब मैंने बर्तन की तरफ देखा सालन भी उतना ही है, रोटियों की तरफ देखा रोटियां भी उतनी। अब सुनिए आला हज़रत का शेर कि आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान। अब इसकी समझ लगेगी आपको कि जमीन पे दस्तरखान, आसमान पे दस्तरखान, मेजबान कौन है? हम कहते हैं ना साहिब खाना, जिन्होंने बुलाया खिलाने के लिए साहिब खाना। अब यहाँ आला हज़रत क्या फरमा रहा है? साहिब खाना जमीन व आसमान की मखलूक खा रही है, तो साहिब खाना कौन है? आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान। आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान। साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा? साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा? वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जो हुजूर के दर से मांगता है उसको ना नहीं होती। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ ना दे, मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। काबा भी है इन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की। हजर की आंख का जो नूर चमक रहा है ना, वो चमक कहां से ली उसने? रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। यानी हजर के अंदर जो चमक है माशाल्लाह। पूरा हो गया लो जी, 20,000 करके हर जुमे आजम साहब ने दिता ते लख अज पूरा हो गया। तुसी इन्हां वास्ते दुआ करो अल्लाह ताला इन्हां बुजुर्गां नूं सेहत कामिला नाल माला माल रखे, हर परेशानी से अल्लाह पाक आपको महफूज फरमाए। यहाँ दुआ करने का या करवाने का मकसद यही होता है, इतने बड़े इज्तिमा में किसी एक की आमीन से अल्लाह सबका भला कर दे, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। तो हाज़रीन कराम, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने महबूब को कुल कायनात में तसर्रुफ अता किया, मुल्क का तमाम मुल्कों का मालिक बनाया। हुजूर इस्लाम ने फरमाया अना अजवदु बनी आदम, बनी आदम में सबसे बड़ा देने वाला सखी दाता मैं हूं। यह हदीस पाक है। बनी आदम में, अब जब ये लफ्ज आ गया ना बनी आदम में, तो फिर तो शिरक बनते ही नहीं। बात बनी आदम की हो रही है। आदम की औलाद में से तमाम इंसानों में से सबसे बड़ा दाता हुजूर ने फरमाया मैं हूं। हकीकी दाता अल्लाह है। अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार देकर मजाजी दाता बना दिया। तो सरकार ने फरमाया अना अजवद, इसी अजवद को लेकर आला हजरत ने फरमाया वाह क्या जूदो करम है शायद बताते। ये जूद जो लफ्ज लिया यहां से लिया है, हदीस की तर्जमानी है। वाह क्या जूदो करम है शायद बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते ना, एक अराबी ने आके शोर मचाना शुरू किया, मैंने हुजूर से मिलना है, मैंने हुजूर से मिलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर ने कहा हौसला कर, सब्र कर, तेरी मुलाकात करवाते हैं। आपकी तबीयत में जरा जलाल था ना, ज्यादा रोला ना पा, बह जा। उसने फिर कहा नहीं नहीं मुझे बड़ा जरूरी काम है। सरकार ने अंदर से सुन लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको बुलाओ, ये कौन है? वो अंदर आया।
वो कहता है सलाम करके अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां इलाके से आया हूँ, बड़ा गरीब हूँ। फरमाया अच्छा अपनी हाजत बयान कर। कहता है कि बड़ा गरीब हूँ, मुझे बकरी या बकरी का बच्चा दें, अगर बच्चा देंगे मैं उसको पालूंगा, फिर आगे उसकी नस्ल चलेगी तो मैं भी खुशहाल हो जाऊंगा। आका करीम अलैहिस्सलाम इस बात को सुनकर इस तरह मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़ें जाहिर हुई। तो सरकार उठ के बैठ गए तो साहबा से कहा एनू वेखो, एदे वालों वेखो, एदे नालों ते मूसा दी कौम दी माई चंगी रह गई सी। मूसा दी कौम दी माई चंगी रह गई। साहबा कराम ने अर्ज की आका मूसा की कौम की माई, ये क्या माजरा है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके तशरीफ ले जा रहे थे ना मिस्र की तरफ, तो उस वक्त मिस्र छोड़ के शाम की तरफ जा रहे थे ना, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने जनाबे मूसा से फरमाया कि दरिया नील के अंदर जनाबे यूसुफ का ताबूत दफन है, यानी उनकी कब्र है, उनको भी निकालिए और साथ ले चलिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह उनकी कब्र कहाँ है? अब रब ने बताया कब्र है, बोले थे सही यार असल बार धुप पै गई है ना, तो तुहानू कईयां नू सोड़ पै रही है कि यार काश के बाहर ही आंदे। हुण मेरे वाले साहब फरमाते सन रब्बो वधी पीते हुंदा कुछ नहीं। हाँ सुभान अल्लाह को जरा। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मौला जनाबे यूसुफ की कब्र कहाँ है? रब को पता है? पता है। जो कहे माज अल्लाह नहीं पता वो बंदा ही काफिर है। रब को पता है, लेकिन रब ने बताया नहीं। रब ने बताया नहीं। अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरी कौम में एक माई है, उसको उस कब्र का पता है। ये हुजूर अपने साहबा को फरमा रहे हैं कि माई का वाकया क्या है। जो कहा ना कि तुझसे तो वो माई अच्छी रह गई। अच्छा अब उस माई का वाकया हुजूर बयान फरमा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कौन है जिसको जनाबे यूसुफ की कब्र का पता है, 450 साल उम्र है उस बीबी की, वो खड़ी होगी कांपती कांपती, आंखों की बिनाई भी कमजोर है, बूढ़ी हो गई है, कमर झुक गई है, कहती है अल्लाह के नबी मुझे पता है। वो देखो खलोता भी नहीं सी जा रहा। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जल्दी कर बता कहाँ है। कहती है एडी जल्दी नहीं दसना, मैनू पता ही आज लगा रब ने इतनी लंबी उम्र दी क्यों है। ये कब्र की निशानदेही मुझसे करवानी थी, इसलिए मेरी शायद इतनी लंबी उम्र है। कहा मुफ्त नहीं बताऊंगी। तो जे मैं आखा मैं भी तुहानू मुफ्त नहीं दसना। चलो मैं मेरा दिल सी चलो मदरसे वास्ते कोई आटा ले लेंदे, नहीं लेंदा, आज नहीं लेंदा, फिर किसी मौके में। चले मैं ये संभाल के रख लेता हूँ। हाँ जी बाकी आज नहीं आज 20,000 आ गया तो ये गुजारा कर दें, मजीद फिर मैं किसी जुमे पे कर लूँगा। हुण तुसीं याद रखना मैं गल तुहानू सुना रहा तो एडवांस नहीं लिया, वो फिर ले लाँगा मैं। कौम की माई कहने लगी मुफ्त नहीं बताऊंगी, इसकी कीमत लूंगी। आपने फरमाया अच्छा बता क्या चाहिए। उसने कहा जब यूसुफ का जमाना था मेरी उम्र थी 50 साल, अब 450 साल की हूं, मेरी उम्र को रिवर्स कर, रब से क्या मुझे जवान करे, मेरी आंखों की बीनाई भी लौटाए, मेरा शबाब भी वापस आए। अब डिमांड बड़ी मुश्किल थी। कलीमुल्लाह ने अल्लाह से अर्ज की, रब ताला ने फरमाया हामी भर। ये कलीमुल्लाह है, हबीबुल्लाह की बात नहीं कर रहा, ये कलीमुल्लाह की बात कर रहा हूं। हबीबुल्लाह की बात तो बाद में करूंगा। अब कलीमुल्लाह से रब फरमा रहा महबूब हामी भर, ले भाई तेरी इस डिमांड को पूरा किया जाएगा, तेरा शबाब भी लौटेगा, बिनाई भी लौटेगी। उसने कहा फिर लौटाओ। अल्लाह ताला ने फौरन उस बीबी को जवान कर दिया, उसकी आंखों की बिनाई भी लौट आई। अब उससे कहा गया अब कब्र पे ले चल। उसने कहा एक शर्त और भी है। वो क्या? कहा जहां जन्नत में आप रहेंगे संगत मुझे आपकी चाहिए। मेरे वाले साहब फरमाते थे बीबी ने आख्या कि जिथे जन्नत च मूसा तुसा रहना ना, नाल दा कोठा मैनू अलाट कर। कुरान दी आयत में तुहानू पहले दस दी, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया।
अल्लाह मुत्तकी बंदों को जन्नत का वारिस बनाता है, तो ये तो अल्लाह का रसूल है। कहा ठीक है भाई, जन्नत भी मिलेगी, मेरी संगत भी मिलेगी, बता जनाबे यूसुफ की कब्र कहां है। अब जन्नत का भी वादा हो गया, रफाकत का भी वादा हो गया, बिनाई भी लौट आई, शबाब भी लौट आया। ये तो कलीमुल्लाह है। अगर कलीमुल्लाह के दरबार का ये मकाम है, हबीबुल्लाह के दरबार का क्या मकाम होगा। यही तो हुजूर फरमा रहे हैं, तेरे नालों ते मूसा दी कौम दी माई चंगी रह गई। उन्हें कलीमुल्लाह कोलों मंगया, इन्ना कुछ मांग लिया, तू हबीबुल्लाह कोलों सिर्फ बकरी दा बच्चा मंगना है। सिर्फ बकरी का बच्चा मांगने के लिए आया। मांग वजीरा या फिल अर्द व वजीरा या फिल समा। हुजूर अलैहि इस्लाम फरमाते हैं, मेरे दो वजीर आसमानों में, दो वजीर जमीनों में। आसमानों के वजीर जिब्रील और मीकाईल, जमीनों के वजीर अबू बकर और उमर। अगर सिर्फ एक वजीर की बात की जाए, वो जिब्रील अमीन के जनाबे खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह के गले पे छुरी रखे, तो छुरी चलाने की उस वक्त आपने अपने हाथ को हिलाया, इतनी तेजी के साथ वो एक वजीर सिदरा को छोड़ के फौरी तौर पे जन्नत में जाता है, जन्नत से दुम्बा उठाता है, दुम्बा ले जाकर मीना में इस्माइल को निकाल के नीचे उस दुम्बे को रखता है। जब आंखों की पट्टी खुलती है तो आवाज आ रही है, या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। छुरी चली लेकिन इस्माइल की गर्दन पे नहीं, दुम्बे की गर्दन में। ये एक वजीर है जिसकी इतनी पावर है कि यूसुफ के भाई रस्सी काट रहे हैं कुएं में गिराने के लिए, वो सिदरा से चलता है, रस्सी कट रही है, नीचे आके पर बिछाता है, रस्सी कटती है, यूसुफ के जिस्म के साथ पानी का कतरा भी नहीं लगने देता। ये वो ताकतवर जिब्रील है। अगर ये एक वजीर है, वजीर की ये ताकत है, तो जिसके ये वजीर हैं उस वजीर आजम की ताकत का क्या मतलब। बात समझ आई है? ये एक वजीर की ताकत है, बाकी तीनों की मैं बात नहीं कर रहा, एक की बात कर रहा हूं। मीकाईल वो वजीर है जो रिस्क बांटता है, जिसको जो रिस्क मिलता है उसकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने लगा रखी है। अब अगर वजीर बांटने वाला है, आला हजरत का शेर फिर दोबारा पढ़ दूं। आला हजरत फरमाते हैं, हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ ना दे, हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ ना दे, मरदूद ये मुराद किसायत खबर की है, मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है, जिक्रे खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्रे हक नहीं कुंजी सकर की है, वल्लाह जिक्रे हक नहीं कुंजी सकर की है। अल्लाह ताला ने मेरे महबूब अली इस्लाम को मालिक को मुख्तार बनाया। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हम, यानी महबूब मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। अब देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बात इख्तियार की आ रही है ना। आज लोग कलमे पढ़ के इख्तियार नहीं मानते, तो वो जो लोग थे जिन्होंने कलमे नहीं पढ़े, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाके अर्ज करते हैं कि अगर आप नबी हैं तो पत्थर को पानी में तैरा कर दिखाइए। वो काफिर होकर इख्तियार मान रहे हैं। एक मुर्दा गो लेके आके कहता है, अगर ये गो आपकी नबूवत की गवाही दे, मैं आपको रसूल मानूंगा। अब वो यहूदी है, यहूदी होके मान रहा है कि अगर ये मुर्दा है तो नबी को अल्लाह ने इज़्ज़त अता किया, नबी उसको जिंदा कर सकता है।
इसीलिए ये सवाल किया। वो पत्थरों से कलमे पढ़ाने की दलील मांगते थे। वो कहते थे ये दरख्त आपको रसूल मानता है, इसका मतलब ये है कि काफिर मानते भी थे, जानते भी थे। तो अगर वो काफिर मानते थे तो कलमा पढ़ने वाले को परेशानी क्या है? वो कहते हैं हम कलमा इस शर्त पे पढ़ेंगे, और कई बीसियों रिवायात मौजूद है कि लोगों ने इख्तियारात देख के कलमा पढ़ा। यार कमाल है, वो काफिरों के इख्तियार देखते कलमा पढ़ लेते, तुम कलमा पढ़ के इख्तियार का इनकार कर रहे हो। कमाल नहीं होगी? अब नबी पाक अलैहिस्सलाम खत्म नबूवत के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात है ना, नबियों को अल्लाह ने मौजज़े दिए। मेरे और आपके आका को सिर्फ दिए नहीं, मौजज़ा बना के भेजा है। क्योंकि सबसे ऊंची शान, बुलंद शान, मर्तबा मेरे और आपके आका का है। हुजूर से जो भी सवाल किया गया, मेरे आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब बोलिए ना, सबसे औला। रात महफिल नात थी, जिला कौन सा, वो क्या, आर्ट्स काउंसिल, मुशर्रफ साहब बैठे हैं, इनकी सरपरस्ती में उम्रे का टिकट वो भी साडा निकले। गुलशेर बैठा है, एदी एलिया मोहतरमा दा निकले। हुण दुआ करो एदा भी किसी महफिल चो निकल, फरूक सियालवी वाली महफिल चो एदा निकल आए। 5 टिकट ने। मैं वही दुआ की थी, बस ठीक है दे देंगे मुशर्रफ साहब टिकट, तुसी रोज ही दे देना जी। पहले जल्दी खरीद लांगे, सही कीमत पे मिल जाएगा। मेरे नाल राब्ता करना, मैं तुहानू आज दी कीमत च लै देंगे। सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, नमकी हुस्न वाला हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। क़यामत के दिन सारे नबी जब जमा होंगे ना, हशर का मैदान होगा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा तख्तहु आदम व दूनहु वला फखरा। जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा तक हर नबी की उम्मत हुजूर के झंडे के नीचे होगी। आला हज़रत फरमाते हैं मैं सीने पे हाथ रख के नबियों से अलैहिमुस्सलाम उनसे अर्ज करूंगा, थके थे नहीं, नबियों से अर्ज करूंगा, नबियों से अर्ज करूंगा, मेरी जान के मालिको क्या अर्ज करूंगा वो सुनिए। अंबिया से करूं, सारे जे झंडे दे थले होने ते मैं पूछना है, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा। हाथ खड़ा करके कहिए, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी।
पूछा जाएगा क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी? तो नबी क्या कहेंगे? जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। फिर कह दीजिए सबसे औला, सबसे बाला वाला, गमज़दों को रजा। मैं सिर्फ दुनिया विच ही नहीं है वंडन वाले, दुनिया विच ही इत्थे ना नहीं हशर विच भी ना नहीं होनी। वहां भी जब आप मांगेंगे ना, मजमे हशर में घबराई हुई फिरती है, ढूंढने निकली है मुजरिम को शिफाअत तेरी। तू कुछ ऐसा है कि माशर की मुसीबत वाले अपना गम भूल गए देख के सूरत तेरी। हमने माना कि गुनाहों की नहीं हद, लेकिन तू हसन उनका है तो तेरी है जन्नत तेरी। अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। मेरे आला हजरत ने फरमाया फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ क्या जाने, फर्श वाले ऐ तुसी ते मैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ क्या जाने, आपके मकाम की बुलंदी का ये फर्श वाले क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा ऐ खुदा की खुदाई के बादशाह, ऐ खुदा की खुदाई के बादशाह, आपकी बादशाहत के, आपकी सरदारी के झंडे तो अर्शों पे लहरा रहे। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ये हश्र में हम देखेंगे, वो अगला शेर है ना, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। ये अहले अदब को पता मैं क्या कह रहा हूं और क्या पढ़ रहा हूं। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, हश्र का मैदान होगा, उस वक्त भी इख्तियार हुजूर का होगा। सरकार ने फरमाया अना अव्वलु शाफे व अव्वलु मुशफ़्फ़इन यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा। आज भी कोई मांग के देखे, हश्र तो दूर की बात है। हाँ, ये भी आला हज़रत फरमा रहे हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। उत्थे जो मान लेने कि आज मदद रसूल करनी, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। हमारे एक बुजुर्ग थे काजी सिराजुद्दीन साहिब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कब्र गोल्डा शरीफ में है। मेरे वाले साहब के चचा थे, आलिम थे और किबला आलम हजरत ताजदार गोलड़ा पीर सैयद मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैठ थे। गोलड़ा शरीफ में जुमा पढ़ाते रहे। मेरे वाले साहब के चचा थे काजी सिराजुद्दीन साहिब। मुंशी लदिता साहब जानते हैं, इन्होंने जियारत की है, काफी लोगों ने उनकी जियारत की हुई है। वो फरमाते हैं कि मैं हजरत किबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हज पे गया, हज पे या उम्रा पे मदीना पाक में था। तो नवाब साथ थे पीर साहब के साथ, बड़े बड़े सरदार थे। ये जो कुरैशी हमारे सरगोदा के इलाके के पीर साहब के अकीदतमंद, इनके बड़े बुजुर्ग वो भी साथ थे, यानी अमीर तरीन लोग थे। मैं मौलवी था, लेकिन वो मौलवी भी पता क्या, उनकी अपनी फ्लोर मिल है फतेह जंग के अंदर, अभी भी है। वो कहते हैं कि मैं था तो मौलवी, और इस बात पे हमें फख्र है कि हम मौलवी हैं। कोई सानू ताना दे के आके ना तू ते मौलवी है ते एदे ते सानू फख्र है, मत कोई समझे कि पता नहीं है को माज अल्लाह खुदा ना खास्ता भैड़ा काम है। जे भैड़ा होंदा ना ते तेरा जदों मरे ना कोई, उस तो पहले सब तो पहले तू किसी को खबर देने तो पहले मौलवी नू याद कर दे। ताने वाला काम नहीं। तेरा जम्मे ते तू आखदा मौलवी नू सदो बांग देवे, तेनू ते इन्नी तौफीक नहीं कि तू बच्चे दे काने चाप अजान भी दे सके। पाकी पलीती तेनू मौलवी दसे, तेनू पाक पलीत होने का पता नहीं, पलीत तो पाक होने का पता नहीं, एदे वास्ते भी तू मौलवी दा मोहताज है।
इस वास्ते बंदे दा पुत्र बन, मौलवी तो अगे ना वध। हाँ, मौलवी तो अगे आना ही ना ते मरना पेगा, क्योंकि मर के अगे आ सकता, जी के मौलवी तो अगे नहीं आ सकता। हाँ, ये तेनू साडे तो अगे आने वास्ते इजराइल नाल राबता करना पेगा। बात क्या चल रही थी? काजी साहब वो फरमाते हैं कि मेरी जेब कट गई। भाई साहब जेब कट गई। मैंने सोचा कि अब मैं किसको कहूं। अगर काफले वालों से कहा जो 7 रोफा कहा ना कहना लै भाई मौलवी है ना, फिर वो काम ही किया तो देख लो मंगन पे आ गया। तो मैंने सोचा मैं इनसे क्यों मांगू, ये तो खुद फकीर है। मैं क्यों ना उससे मांगू जिसके बारे में कुरान कहता है अल्लाह और अल्लाह का रसूल अपने फजल से गनी करते हैं। तो मैं अल्लाह के हबीब से मांगू। पीर सैयद नासिर शाह साहब सियालवी रहमतुल्लाह अलैह वो जो कलाम लिखते थे नातिया, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है, वो नासिर शाह साहब वो कहते हैं कि हयात तो खाली है जेड़ा बंदा वो कपड़े पा के भी नंगा लगता है, जलील बंदियां दे कोल बह के शरीफ बंदा भी मंदा लगता है, किसे दे बूहे तू जाके पिनना जलील काम में कमीना काम में, ओ हिको बूही नबी दा सजना जिथे मंगता भी चंगा लगता है। हुजूर के दर से मांगो। कहते हैं कि मैं नबी पाक इस्लाम की बारगाह में गया, मैंने जाकर अर्ज की सोने हुण मेहरबानी करना इज्जत रखना। इमाम अली मकाम की बारगाह में एक साइल आया ना, उसने ना रुक्का लिख के अंदर भेजा और कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, बड़ा अमीर तरीन था, दाना भी नहीं है, गनी था, फकीर हो गया हूँ। मैंने सोचा किससे मांगू, कोई किसी को बता देगा। मैंने कहा उस घर में जाऊं जो इज्जतों के रखवाले हैं, तो मैं अपनी इज्जत आपके हवाले कर रहा हूं, मेरी कुछ मदद करें, बताना भी किसी को नहीं। इमाम अली मकाम ने अंदर सामान इकट्ठा करना शुरू, मैंने दे दिया। जी जी मैं आप तशरीफ रखें, इधर ही पास बैठे। तो कहा कि सामान इकट्ठा करो घर का। इमाम अली मकाम ने कहा अब देर होगी। जो बाहर बैठा था ना जी, उसने दूसरा रुका भेज दिया। उसने जब दूसरा रुका भेजा, उसने कहा जी मेहरबानी करें, कुछ देना तो दें, अगर ना देंगे मैं लोगों को बताऊंगा कि मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन लोगों ने मनना नहीं कि हुसैन दे बूहे तो खाली आ गए, तो जे मैं दसा कि तुसी दियो ना, तो मैं लोगों को आखा बड़ा कुछ लभ्या, तो यह मुनासिब नहीं, झूठ होएगा। इतने तक जब जो दूसरा रुका पहुंचा, इमाम हुसैन ने कहा जितना माल है भेजो। एक ऊंटों की कतार तैयार हो गई। फरमाया कदी हौसला करदा ना, मैं तेरे वास्ते इन्ना माल इकट्ठा कर रहा सा, ते रब दी बारगाह दुआ करनी सी, या अल्लाह इहदी नस्ल नूं भी कदी लोड़ दी थोड़ ना देवी, पर हुण तू काला पै गया, ए ऊठां दी कतार लै जा, इंजे समझी तेनू लभ्या कुछ नहीं, मैं इंजे समझांगा मैं दिता कुछ नहीं। माशाल्लाह मेरे एक दोस्त हैं जी, ये उनका पैगाम है। मेरे दोस्त हैं, बड़े प्यारे मेहरबान है, बड़े भाइयों की तरह। मैंने मदरसा के लिए उनसे कहा था, मैं तो कहा ना मैं थोड़े को नहीं मंगता, 7 लाख रुपया उन्हें भेजे, खलूस होए ना, अपनी जात वास्ते असा कदी नहीं मंगया। असा जो मंगीए ना चौधरियां चीमिया चट्ठियां ते वड्डियां सरदारां को कदी नहीं मंगया। साडी नज़र जो भी है ना, असी हुजूर को मंगते हैं। हजरत बाबूजी ने कहा था ना 65 की जंग में, रज के खाओ, गवर्नमेंट आती है थोड़ा खाओ, आपने फरमाया रज के खाओ। उन्हें आख्या तुसी कित्थों लैंदे हो? फरमाया असी मदीने वाले को मंगते हैं, असी वाशिंगटन ते यूरोपी यूनियन ते IMF को नहीं मंगते। एक तो बू वही नबी दा सजना जिथे मंगता भी चंगा लगता है। अब वेखो ना 7 लाख मिल गया मदरसे वास्ते, मेरे वास्ते नहीं। बात को खत्म कर रहा हूं। बाबा जी कहते हैं कि हम उन्हें बाबा जी कहा करते थे। बाबा जी कहते हैं कि मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज की, तो मैं बाहर निकला ना बाबुल बकी से, उसको बाबुल बकी कहते हैं, सामने जन्नतुल बकी है, उस दरवाजे से बाहर निकला तो एक पर्दा पोश खातून है, उसके हाथ भी नजर नहीं आ रहे, आंखें भी नजर नहीं आ रही। वो एक थैली मुझे दे के कहती है अखी ताल, ओ भाई इधर आ, इस्मा कलामी बात सुन। मैं करीब हुआ, वो थैली मुझे दे के कहती खुद हाजा, पकड़। मैंने कहा क्या है? उसने कहा पकड़। कहा क्या है? कहा इसमें रियाल है।
तो आप क्यों दे रही हो? कहा मैं नहीं दे रही, जिससे मांगा गया उसने एहतमाम किया है। आज भी को मांग के देखे। मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि हुजूर अलैहि इस्लाम के रोजा पाक पे हाजिरी देने के लिए वहां क्या अर्ज करूं? फरमाया बस इतना कहो कि या रसूल अल्लाह मुझ पे नजर करम रखे। ये नहीं कहना कि भाई मैनू गड्डी दो, मैनू बंगला दो, मैनू पैसे दो, बस नजर करम। मैं हर साल नजर करम लैन जाना। दुआ करो ये सिलसिला जारी रहे जब तक जिंदगी है। मैं तुहाडे लिए भी दुआ गोवा और खुलूस के साथ मैं बाज लोगों को मैसेज भी कर देता हूँ। जो लोग मुझे, ये बसरा साहब बैठे हैं, इन्होंने एक बार मुझे कहा था अपनी बेटी के लिए, मुझे याद है मैं जब भी जाता हूँ, क्योंकि धियां साजियां होंगी हैं, दुआ करो रब धियां दा दुख किसी न दे। मैं वहां जाके दिल से जाके अर्ज करता हूँ कि अपनी शहजादी के सदके उस पर नजर करम की। जो जो मुझे दुआ के लिए कहते हैं, ये शेख मुराद साहब बैठे अपने वालिद साहब के लिए कहते हैं, मैं इनका पैगाम भी नाम लेके वहां पहुंचाता हूँ। इकबाल साहब है, ये मुझे हर साल याद रहते हैं, मारासिफ, ये जितने राब्ता करने वाले, मैं किसी को भूलता नहीं। फर्दन फर्दन जिन जिन के, बाबा मुख्तार साहब इन्होंने अपने एक मुश्किल के लिए कहा था, मैंने इनकी वाले से आका करीम अलैहि इस्लाम की बारगाह में अर्ज की कि उन पे नजर करम करे। तो मेरे वाले साहब फरमाते सन जो हुजूर दी नजर हो गई ना, ते फिर हुजूर वेखदे होन उम्मती परेशान होवे ते एक किवें हो सकदा है? महबूबे करीम को लाके ते दुख दूर हो जाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सुबान का चेहरा देख के कहते हैं कि तू क्यों परेशान है? जनाबे हजरत अबू हुरैरा का चेहरा देख के कहते हैं तू क्यों परेशान है? अर्ज की आका मेरी माँ काफिरा है, दुआ करे ना अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे। तो मेरे नबी हाथ उठाते हैं, अबू हुरैरा भाग के दरवाजे की तरफ निकलते हैं। एक साहबी बाजू पकड़ के कहता है कहां जा रहे हो? कहा जल्दी छोड़ दो मुझे, मैं घर जा रहा हूं। अल्लाह के नबी के हाथ उठ गए। मेरा यकीन है, मैं देखना चाहता हूं घर पहले मैं पहुंचता हूं या मुस्तफा की दुआ पहले पहुंचे। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुन्नतें पढ़ ले।